को तकलीफ हो रही है, जागने वाला परेशान, जागने वाला परेशान है, सोने वाला सो रहा है। हम तुम सब के सब सोए हुए हैं, माया साहब जगाने के लिए आए। जाग जाओ, जाग जाओ, उठो। तुमने मनुष्यतन पाया है, और अगर मनुष्यतन में नहीं जाग पाओगे तो कब जागने वाले को ही परेशान होता है, सोने वाला कभी परेशान नहीं होता है। संसार सोया हुआ है, माया मोह के बंधन में पड़ा हुआ है। ये जहां है वहीं खुश। सुअर देख लो, कीचड़ में रहता है, वही आनंद है उसको, वही आनंद है। मांस का कीड़ा जो मवाद में है, हमें तुम्हें घिन लगती है, हमें तुम्हें खराब लगता है, हमें तुम्हें बदबू लगती है, लेकिन उसको वही आनंद आता है। मल में कीड़ा, मूत्र में कीड़ा, उसको वही आनंद है, वही रह जाता है। कौन देख रहा है? साहब कबीर साहब देख रहे हैं कि है जरूर कीड़ा, लेकिन है तो ईश्वर का अंश, है तो परमात्मा का अंश, और ईश्वर का अंश परमात्मा का अंश होते हुए भी ये संसार में कैसा भटक रहा है। साहब इसे जगाने के लिए आए। चल अपने घर, उठ। जगाते हैं और क्या कहते हैं? जागो सज्जन बंधु हमारे। अरे तू मेरा बंधु है, बंधु माने भाई होता है, तू मेरा भाई है, चल उठ। जागो सज्जन बंधु हमारे, मोह निशा के सोवन हारे। मोह रूपी रात्रि के सोने वाले लोगों, जाग जाओ, सवेरा हो गया है। हमारे साहब कह रहे हैं ये रात जो हो जाती है शाम को, इसमें तो सभी लोग जाग जाते हैं। कितना सोओगे? सवेरे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, और ज्यादा आजकल सर्दी तो 9-10 बजे तक घुसे रही हो रजाई में। लेकिन एक न एक टाइम तो उठ जाओगे। लेकिन जो लोग माया मोह में सोए हुए हैं वो कभी नहीं जागते हैं। उनको जगाने के लिए सदगुरु का आना ही होता है, वही जगाते हैं आकर के। तो साहब जगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? जागो सज्जन बंधु हमारे, और मोह निशा के सोवन हारे। और क्या कह रहे हैं? जागो जागो हुआ सवेरा। जाग जाओ, ये मनुष्य तन तुम्हें मिला है, यही तो सवेरा है। 84 लाख योनियों में अंधकार है, लेकिन ये मनुष्य तन सवेरा है। जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा। क्यों? ज्ञान बान ने किया उजेरा। ज्ञान रूपी सूर्य निकल आया है, मोह रूपी अंधकार भाग जाएगा। जाग जाओ, ज्ञान भान ने किया उजेरा। अरे छाड़ो नींद, उठो अब प्यारे। जागो सज्जन बंधु हमारे, अब तो जाग जाओ। साहब परेशान है, याद रख लेना, जागने वाला ही परेशान होता है, बाद बाकी कोई परेशान नहीं होता है। सोने वाला कैसे परेशान होगा? एक आदमी इधर सो रहा है, एक आदमी इधर सो रहा है, दोनों मस्त सो रहे हैं। किसी को तकलीफ होगी क्या? कोई तकलीफ नहीं। मच्छर काट रहे हैं तो काट रहे हैं उसको, हम तो मच्छरदानी में सो रहे हैं भाई, उसको क्या परेशानी? हम तो कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं, हमें क्या परेशानी? सोने वाले को पता ही नहीं कि हम सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं कहां नहीं पर हैं। तो सोने वाला सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगा सकता। जो लोग इस संसार के माया मोह में फंसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हैं, जो विषयों में फंसे हैं, वो तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकते, वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते हैं। ऐसे पुरुष के पास जाओ जिस पुरुष के पास विषय ना हो, विषयों से दूर हो। दूसरा, जो स्वयं कर्म का भोग ना भोगता हो।
जो कर्म के भोग को नहीं भोगेगा वही तुम्हें बचा सकता है, और जो कर्म के भोग को भोगता है वो तुम्हें क्या बचाएगा? वो नहीं बचा सकता। तो देख करके ऐसे सदगुरु के पास जाएं जो कर्म का भोग तो नहीं भोगता है, जिसके जीवन में कोई गलती तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि स्वयं माया में फंसा हो और फिर तुम्हें छुड़ाए। नहीं छूट सकता। पीने वाला किसी को पीने के लिए मना नहीं कर सकता, खाने वाला खाने से मना नहीं कर सकता। मना तो वही कर सकता है जिसने खाया नहीं, जिसने पिया नहीं, जिसने जाना नहीं, समझा नहीं। बता देगा कि अरे ये गलत चीज है, इसे मत करो। आज माया के चक्कर में सारा संसार फंस गया। कल हमने आपको माया की ये कथा सुनाई और आज भी माया पर ही पूरा प्रसंग हो गया। हमारे सतगुरु कबीर इस संसार में माया के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। बहु बंधन से बांधिया, एक नहीं अनेक बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। एक जीव के लिए संसार में कितने बंधन है, एक दो नहीं, अनेक अनेक बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ क्यों। अपने बल से नहीं छूट सकता कोई, केवल वही सदगुरु जब छुड़ाएगा तभी छूट पाओगे। अगर मेरे में सामर्थ्य होती तो ना जाने कब छूट गए होते, लेकिन मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। छुड़ाने वाला सदगुरु है। उनकी कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर होती है तब हम छूट पाते हैं। जा पर कृपा साहेब की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। सब लोग उस पर कृपा करते हैं। तो इसलिए प्रिय सज्जनों, आप अपने जीवन को संभालने का प्रयास कीजिए। तो सदगुरु आज माया से बहुत सारी बातें हुई और माया ने अंत में कह दिया। माया से साहब पहले कह रहे हैं कि हे माया, काल जो है ये बहुत प्रबल है, लेकिन ये भी हमारे सार शब्द से क्षीण हो जाता है। प्रबल काल क्षय होए, वो प्रबल काल भी क्षय हो जाएगा। प्रबल काल क्षय होए, जय सदगुरु बहिया मिले, अंश न जाए भी होए। जिसकी बाह स्वयं साहब ने पकड़ ली हो, वो कभी भी छूट नहीं सकता है। नाम के प्रभाव से। तो प्रिय सज्जनों, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल आज माया को बता रहे हैं। सतबीरा जब आवे हाथा, देखत काल नवावै माथा। जब तुम्हारे पास सत्य का बीरा, बीरा किसको कहते हैं? तुम लोग पान को बीरा कहते हो ना, और हमारे कबीर पंथ में परवाना दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? परवाना की बातें आप लोग सुनते होंगे बुजुर्गों के मुख से। किसी गांव में, किसी देश में, किसी राज्य में कोई परेशान करता है, हाथी या शेर चीता आ गया, तो पहले राजा बीरा रखते थे मैदान में और बड़े बड़े लोगों को बुलवाते थे और कहते थे ये बीरा वो खाए जो उसको मर्दन करे। हाथी हो या शेर हो या चीता हो, तो उसमें बड़े बड़े जो पहलवान होते थे वो कहते थे हाँ हम करेंगे। और जो करता था वो बीरा उठाता था और खा लेता था, और खाने के बाद उठाता था तलवार और उसको मार के तब आता था ना, आता था। ठीक इसी तरीके से हमारे साहब हमको बीरा देते हैं, सत्य का बीरा देते हैं। सत्य बीरा जब आवे हाथा, देखत काल नवावै माथा। ये नाम पान परवाना ले, लेकिन काल का मर्दन करना होगा। तुम ये परवाना लो, खाओ, ले जाओ, लेकिन काल का मर्दन करना होगा। काल का मर्दन का मतलब उस परवाने के प्रभाव से काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम उसके सिर पर पैर रख करके अपने निज लोक को जाओगे।
सत वीरा जब आवे हाथा, देखत काल नवावई माथा, तिनका तोड़ो यम के लेखा, माथे हाथे करो संदेशा, महामाया तब जाय पर जाई, सत्य कबीर जब बच्चन सुनाई, सत्य कबीर का बाजे डंका, दूत भूत सम्माने शंका, सत्य कबीर कहे लौलाई, 52 लाख गगा मिट जाई, एक बार ये कहे कबीर, सुमिरत नाम मिटे जम पीर।